धार्मिक साहित्य की रचनाएं। अपभ्रंश रचनाएं: जोइंदु योगींद्र, परमात्म प्रकाश योगसार, स्वयंभू, पौमचर्यु, रिट्ठणेमीचर्यु, स्वयंभू छंद, पुष्पदंत, तिरसठी महापुरिस, गुणालंकार महापुराण, नयकुमारचर्यु, नागकुमारचरित, जसहरचर्यु, यशधर चरित, धनपाल, भविष्यतकहा, मुनिराम सिंह, पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र, सिद्धहेम, शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश, द्वयाश्रय काव्य, जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर संकलनकर्ता, प्राकृत पेंगलम, सिद्धनाथ साहित्य, सरहपा, दोहा कोश, चर्या गीत कोश, सबरपा, चर्यापाद, लुईपा, बुद्धोदय, अभिसमय गीतिका, डोम्भिपा, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, गोरखनाथ तंत्रकृत ग्रंथ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि, गोरखबानी, पीताम्बर दत्त बड़फयाल, ग्रंथों का संकलन, जैन साहित्य, देवसेन, श्रावकाचार्य, वृहद नयचक्र, दब्ब सहाय पवास, नयचक्र, लघु नयचक्र, दर्शनसार, आराधनासार, तत्वासार, भाव संग्रह, साव्य धम्म दोहा, शालिभद्र सूरी की, बुद्धिरास, शिष्य शिवी संग्रहकर्ता, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि, चंदन बाला रास, जीवदया रास, विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपई, जिन धर्मसूरी, जीर्णधाम, स्थूलिभद्र रास, मुनि सुमतिगण, नेमिनाथ रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, कल्हण आबुरास, जिनचंद्र सूरी फागु, राजशेखर सूरी, श्री नेमिनाथ फागु, विरह देसावरी फागु, देलहण, गय सुकुमार दास, चंद्रमुनि पुराणसार, योग चंद्रमुनि योगसार। अपभ्रंश रचनाएं: डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध, गय पद बंध। अपभ्रंश का चरित्र काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। पद्धड़ी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद को 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जोइंदु योगींद्र, 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं: परमात्म प्रकाश, योगसार। स्वयंभू 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इसके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला पौमचर्यु, दूसरा रिट्ठणेमीचर्यु, तीसरा स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौमचर्यु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाल माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति 7
अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रयोग पौमचर्यु में किया गया है। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। तुलसीकृत रामचरित मानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है। राहुल सांकृत्यायन। पुष्पदंत। पुष्पदंत मूलतः सेव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना। सामान्यतः 972 ईस्वी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती है। 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, अणय कुमार चर्यु, नाग कुमार चरित, जसहर चर्यु, यशधर चरित। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। तीनों चरित आख्यान काव्य हैं और चौपाइयों में हैं। जैन साहित्य में चरित काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चर्यों के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंड चरित 11वीं सदी भी प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकार, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ कहा है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। डॉक्टर विंटर नित्ज ने भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य कहा है। चतुर्मुख हरिशेष ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। हेमचंद्र जन्म 1088 ईस्वी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश में भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्धहेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ है योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम मालाकोश, द्वयाश्रय काव्य। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी।
इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन और है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है। प्रबंध चिंतामणि 1340 नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इसमें दुहा विधा विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। इसमें प्राकृत पेंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। विद्याधर विक्रम की 13वीं सदी आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भा भज्जी बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ती चले मरहट्ठा भा भजिंग बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुत्ती चले मरहट्ठा छिट्ठा लग्गी कट्ठा सोरठा भ पाऊ पले चंपारण कंपा पब झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे काशी सर राणा कियण कियऊ पाणा बिज्जा हर भण मंतीवरे। प्राकृत पेंगलम प्राकृत पेंगल सूत्र में विद्याधर सारंगधर जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विशेष विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचना छंद संकलित की गई है। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। बंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दशमुख आदि की चर्चा आती है, यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध है। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचिता सारंगधर को माना। यह प्रशस्ति मूलक मुक्त काव्य है। सारंगधर रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का समय विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में माना है। शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचिता सारंगधर और राहुल सांकृत्यायन के ने जज्जल को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है, जो अमीर का विकृत रूप है।
सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। सिद्ध मत एवं साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और उदय वज्र ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं: लोहिपा, लेलापा, वीरूपा, डोम्भिपा, सबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणप्पा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधीपा, अजागीपा, कालपा, धोमभीपा, कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकोपा, इंद्रभूपी, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्वरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, ज्ञानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चौरीपा, मणिभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कलकलपा, कंतालीपा, धहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीपा, योगिनी, समुदपा, भलीपा। सरहपा। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। राहुल सामकत्यान ने सिद्ध सरहपा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। सरहपा को सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी चट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सबरपा सहरपा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कणप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यदि भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा
सदुकड़ी है, पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। लुइपा, इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइपा जन्म सन 773 ईस्वी सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगिपा लुइपा से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। कणप्पा, कणप्पा जन्म सन 820 ईस्वी जलंधरपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। डोंबिपा, डोंबिपा जन्म सन 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबिक, गीतिका, योगचर्या, अक्षरयुदिकोपदेश प्रसिद्ध हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इसमें सहरपा, तिल्लोपा और कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दुहा के नाम से निकाला था। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं में बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंदू 10वीं शती, राम सिंह लगभग 12वीं शती आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी। नाथमत एवं साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ का नाम नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। कबीर पुस्तक से। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाम मार्गी, भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। नवनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चरकानंद, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोधनाथ बागची ने किया है। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती, पीताम्बर दत्त बड़थ्याल 11वीं शती, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा 13वीं शती, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला। उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया। ये 14 ग्रंथ निम्न हैं: शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नर्व्यबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग,
15 तिथि सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, पंचमात्र। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बेराठ पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेख बिंदु, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है: मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, जलंधर, बालनाथ, नागार्जुन, रसायनी, चौरंगीनाथ, पूरन भगत, नागार्जुन, गोरखनाथ। चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। जैन मत एवं साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिम भाग राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्त काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतसाधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक जैन साधुओं की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखे। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं: प्राचीनतम ग्रंथ तिरुदारण रास, संस्कृत भाषा, डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी में माना है। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी। प्रथम धर्मेत्तर रास, संदेश रासक अब्दुल रहमान। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी, द्वितीय 1350 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार्य 933 ईस्वी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं, जैसे जो जिण सासण भाषियहूँ सोमई कहियहूँ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका एक अन्य ग्रंथ दब्ब सहाय पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी दोहों में है। इसे बहुत नय चक्र, वृहत नय चक्र भी कहा जाता है और बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंध प्राकृत भाषा में कर दिया था। इनका नय चक्र, लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस
चरित काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का खंडकाव्य है। दूसरा जीव दया रास। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि कल्हण कृत आबू रास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य रास काव्य एवं कवि स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी, जिन धर्मसूरी जीर्णधाम। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, मुनि सुमतिगण। गै सुकुमार रास 14वीं शती, देलहण। पुराण सार चंद्रमुनि, योग सार योगचंद मुनि। श्रावकाचार्य एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों अभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। फागु काव्य। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है। इसमें 24 छंद हैं। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देशावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। वसंत विलास फागु धर्मेंद्र फागु ग्रंथ है। रासो काव्य दो रूप में मिलता है, प्रबंध एवं वीर गीत बैलेट्स। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का अभाव मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विसलदेव रासो है। प्रमुख रासो ग्रंथ। रचना एवं रचनाकार। खुमान रासो दलपत विजय, रचनाकाल 9वीं शती, काव्य रूप प्रबंध। उल्लेख। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता विशेषता बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध व विजय का वर्णन किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह राज सिंह का वर्णन है। इससे लगता है कि यह रचना विक्रम की 17वीं शती के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया। यह 5 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने रचा, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। दूसरा, विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट, रचनाकाल 11वीं शती, काव्य रूप वीर गीत। यह रचना अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा
विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ। अगला बिसलदेव रासो, नरपति नाल, रचनाकाल 12वीं सदी, वीर गीत 100 प्रश्नों का छोटा सा ग्रंथ। एक विरह परक संदेश काव्य जिसमें अजमेर के राजा चौहान बिसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। राजस्थानी भाषा में रचित रानी पथ और सामंती जीवन से बंध मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, इसके उत्तरार्ध को पुत्र जल्हन ने रचा था। 12वीं सदी, प्रबंध पिंगल से ली। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया है। 69 समय सर्ग और 68 प्रकाश के छंदों का प्रयोग। मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पन, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। छंद कवि छप्पन छंद के विशेषज्ञ थे। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख थे और इसका अंगीरस रस वीर ही माना जाता है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, 12वीं सदी, वीर गीत प्रबंध। और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, 12वीं सदी, प्रबंध। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। दोनों ग्रंथ अप्राप्त हैं, किंतु सिंठापच, दयालदास कृत राठौरा ख्यात में इनका उल्लेख है। परमाल रासो जगनिक, 13वीं सदी, वीर गीत। महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आला और उदल उदय सिंह की वीरता का वर्णन। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बेसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। रणमल्ल छंद श्रीधर, 14वीं सदी, वीर गीत। ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन। यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। सारंगधर कृत हमीर रासो, 14वीं सदी, भी रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। कीर्तिलता विद्यापति, 14वीं सदी का अंत या 15वीं का आरंभ। और कीर्तिपता का विद्यापति, इन दोनों का समय 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का आरंभ। प्रबंध पूर्वी अपभ्रंश है। कीर्तिलता, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। ऐतिहासिक महत्व, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है, स्वयं इसकी भाषा का औभट्ट कहा। इसकी रचना श्रृंगभृंगी संवाद में है। कीर्तिपता का यह अप्राप्त है। तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तोता मूल शब्द। गारसादा तासी, राजसूय, हरप्रसाद शास्त्री, राजयस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसायन से रास या रासो, नंदुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासौ, उपरूपक रामस्वरूप चतुर्वेदी रावसौ या रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रासा, रासु, रासो, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, मिश्र बंधुओं ने लिखा है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वी रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो से। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पनों का राजा कहा। बच्चन सिंह, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है
दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कन्नवज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाश सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने कराया था। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं, उनसे रासों के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं। वृहद रूपांतर में अध्यायों को समय कहा है, मध्य रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा है, लघुत्तर रूपांतर में अध्यायों को खंड कहा। लघुत्तर रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है। पृथ्वीराज रासों में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं: मृगया आखेट, विवाह, युद्धरण। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन भी ग्राउस ने किया था। सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासों की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। चंद्रवरदाई, डॉक्टर सुमन राज्य, पृष्ठ 83। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसमें इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी। पृथ्वीराज रासो की भाषा: चंद्रवरदाई, सठभाषा, गारसा, दतासी, कन्नौजी। डॉक्टर टेसिटरी, पश्चिमी हिंदी, दशरथ शर्मा एवं मनीराम रंगा। अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक उपरूपक। विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित हैं: प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, अप्रामाणिक। मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। और अर्धप्रामाणिक मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अप्रामाणिक डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90-91 वर्षों का अंतर सायास किया गया है। इस प्रकार इन्होंने अनंत संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। पुरातन प्रबंध संग्रह 15वीं सदी में संकलित में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनिजिन विजय ने इसके एक अंश जयचंद्र प्रबंध की ओर ध्यान दिलाया। आचार्य शुक्ल, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता।
यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। जॉर्ज ग्रेसन। पृथ्वीराज विजय कश्मीरी कवि जयानक की रचना मानी जाती है। ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है जो पुणे के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर बुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रामाणिक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है। शारदा लिपि में रचित है। लौकिक साहित्य रचनाकार समय और इस बिंदु ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कुशललाभ 11वीं सदी। लोक प्रचलित प्रेम काव्य राजस्थान में अधिक लोकप्रिय राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की कथा। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान अद्दहमान 11वीं-12वीं सदी। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का विरह युक्त काव्य है। वसंत विलास रचनाकाल अज्ञात 13वीं सदी। इसमें वसंत और स्त्रियों पर वसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है और 84 दोहों को ही वास्तविक माना। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती दिखती है। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं खालिक बारी, पहलियां मुकरियां, 2 सुखने गजल आदि। समय 1253 से 1325 ईस्वी। इनकी पहली और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। आवाज़ ए खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वास्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश से इनके ग्रंथ नुह सी पहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। भाषा विज्ञान विद्यापति पदावली विद्यापति 14वीं सदी। श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। उपयुक्त चारों काव्य ग्रंथों एवं कवियों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ या लगभग मुक्त ही है, जबकि तीनों गद्य ग्रंथों की भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों ग्रंथों से आशय हैं राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशललाभ कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अब्दुल हसन था और इनके गुरु नियामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तोताए हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। खुसरो के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं, खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तान की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय हुआ कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें
दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। विद्यापति 1360 से 1450 ईस्वी पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। विस्फी गांव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राजा दरबार से जुड़े थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, अवहट्ट, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, मैथिली पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित्र काव्य हैं। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में भक्त हैं। इसके संदर्भ में उल्लेख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पदावली में प्रार्थना और नवाचार के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, जीव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। अतः बहुत से विद्वान ने इन्हें भक्त कवि माना। मैथिली में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सेव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत: श्रृंगारी हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त: बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी: जॉर्ज ग्रेडसन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। सर्वप्रथम ग्रेडसन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। विविध: आचार्य शुक्ल ने सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदि काल में स्वीकार कर लिया। पृथ्वीचंद्र की मात्र का प्रथमाक्षरा दोहरा को प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि 32वीं संवत 1817 ईस्वी में हुआ है। चरचरी एवं चांचरी आदिकालीन काव्य रूप हैं। हरिभद्र सूरीकृत समराईच्यकहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वेदक ग्रंथ है। इसके रचयिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भुवाल 10वीं सदी है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 ईस्वी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75
तक पहुंचा दी। गद्य साहित्य। रचना काव्यमाला कहा उद्दतन सूरि की 9वीं शती। यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। राउरवेल रोड कवि 10वीं शती। यह शिलांकित कृति है एवं गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउर नामक नायिका का नक्सिक वर्णन है। साथ ही कलचूरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है। इससे हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं शती। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इसमें कौशल भाषा को अभ्रष्ट कहा है। संस्कृत के समानांतर 12वीं शती में व्यवहत कौशली के उदाहरण भी वर्णित। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित एवं व्याकरण शास्त्र है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं शती। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है।